नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफ़िशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। कल करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा था। दोस्तों, किसी भी पूजा-पाठ जो सुहाग के लिए होता है, उसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। इसमें मेहंदी ज़रूर लगाते हैं, तो मैंने 1 दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी और सुबह मैंने उस मेहंदी को साफ़ कर लिया, तो बहुत अच्छी रची थी मेरी मेहंदी। आप बताइए आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने शाम के समय अपने पूजा के स्थान में चौकी स्थापित करने के लिए माँ करवा माता की पूजा जहाँ मैं करती हूँ, वहाँ पे स्थापना करने के लिए मैंने सबसे पहले अष्टदल कमल बनाया, भूमि को साफ कर लिया मैंने उसमें गंगा जल छिड़क कर के और पोछा लगा के फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एक अष्टदल कमल बनाया। मैं भी कोई भी पूजा पाठ करती हूँ तो चौकी के नीचे अष्टदल कमल बनाती हूँ, शुभ माना जाता है। वो उसे रोली से बना सकते हो आप लोग या चावल से, मैं हल्दी से बनाया मैंने और थोड़े से मैंने फूल पूजा के लिए रखे और अपना करवा रखा। करवा में मैंने हमारे यहाँ करवा में पोहा भरा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ मीठे पुए आदि डाले जाते हैं। मेरे यहाँ पोहा और बताशा आदि भर के मैंने करवे को तैयार कर लिया। एक करवा जो है जल का होता है, जल का भर के रखते हैं, जो कि हम जल देते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और बाकी एक करवा में भोजन की कोई भी सामग्री रखते हैं, जैसे कि पोहा हमारे यहाँ पोहा बताशा रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ मीठे पुए या गुलगुले आदि रखे जाते हैं, लड्डू आदि रखे जाते हैं। एक करवा जो है गौरी माता का स्थापित करते हैं, बीच में रखते हैं उसको और उसके ऊपर चौमुखा दीपक जला के रखते हैं और वो लगातार इतना ज़्यादा तेल उसमें भरते हैं कि 2-3 घंटे तो जलना ही चाहिए क्योंकि हमारी पूजा पूरी समाप्त हो जाए उसके बाद भी वो माता का दीपक जलना चाहिए। तो उस तरह से वो हम बीचों-बीच में रखते हैं और उसी करवे के साथ हम अपना करवा बदलते हैं। मेरी सासू माँ भी मेरे साथ ही पूजा करती हैं, तो उनका भी करवा साथ में रखा रहता है, लेकिन मैं उनके साथ करवा बदलती नहीं। मैं अपना करवा गौरी माँ के साथ बदलती हूँ। हमारे यहाँ सास और बहू एक-दूसरे के साथ करवा नहीं बदलते हैं। तो वो भी अपना करवा गौरी माँ के साथ बदलती हैं और मैं भी। इस तरह से हम एक ही चौकी पे हम दोनों पूजा करते हैं और फिर बाद में मैं जो भी करवा में माता को सामान समर्पित करती हूँ, 16 श्रृंगार का साड़ी या फिर जो भी पैसे दक्षिणा आदि होती है, वो सब मैं अपनी सास को देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं तैयार हो गई, मैंने लाल चुनरी ओढ़ी है और मैं बिल्कुल तैयार होके अब मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी सासू माँ भी तैयार हो गई हैं। इसके बाद हम पूरी पूजा करने के बाद कथा आदि भी करते हैं। तो सासू माँ मेरे साथ ही पूजा कर रही हैं। तो हम सबसे पहले तो जब मैंने चौकी में करवा माता की तस्वीर रख ली, हमारे यहाँ एक हरे रंग का कैलेंडर भी लगाया जाता है, जिसमें कि सारे भगवान बने होते हैं, गणेश जी होते हैं, शिव-पार्वती होते हैं, राधा-कृष्ण जी होते हैं और 7 भाई की 1 बहन भी बनी होती है, जो कि कहानी में बताया गया कि 7 भाइयों की बड़ी प्यारी बहन थी, तो चंद्रमा निकल नहीं रहा था, तो भाइयों ने एक छलनी से रोशनी दिखाकर उनका व्रत बहन के प्यार में आके वह व्रत तोड़वा दिया और बहन ने भी भाई की बात मान के व्रत तोड़ लिया और बाद में फिर उनके सुहाग का अनिष्ट हो गया, मतलब वो करवा माता नाराज़ हो गई थी जिससे कि भाई बहन का सुहाग नहीं रहा फिर, लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ, उसने प्रार्थना करी और दोबारा करवा का व्रत रखा और उसके पति को दीर्घायु मिली। तो इस तरह से ये कथा है, उसी के अनुसार इस कैलेंडर को हमने लगाया और कैलेंडर से ही हम कथा पढ़ते हैं। बीच में गौरी माता का करवा स्थापित करते हैं, अगल-बगल अपने करवे रखते हैं, साथ में जल का लोटा रखते हैं, सुहाग की सामग्री रखते हैं और उसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूजा के लिए सबसे पहले हम जो तस्वीरें हैं उनमें जल छिड़कते हैं और रोली का टीका करते हैं। सभी देवी-देवताओं को रोली का टीका करते हैं, उन्हें पुष्प समर्पित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और गौरी माता की भी पूजा करते हैं। इस पूजा में सबसे पहले तो गणपति की पूजा की जाती है और बाद में गौरी माता की पूजा करते हैं कि गौरी माता सभी के सुहाग को अमर करने वाली माता हैं, तो सबसे पहले जो सुहाग की पूजा होती है, उसमें गौरी माता की पूजा ज़रूर की जाती है। दोस्तों, ये व्रत निराजल रखा जाता है, रिवाज़ तो ये है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जब पहली बार कुछ खिला देती हैं उनकी सास, तो वो फिर कुछ न कुछ उपवास करते हुए फलाहार आदि कर लेते हैं। जैसे कि एक बार चाय पी ली या फिर दूध पी लिया या फिर फल वगैरह खा लिया। पर मैं तो अभी निराजल ही रखती हूँ, मैंने सोच रखा है कि जब तक मैं इसे निर्जला उपवास रख सकती हूँ, मैं रखूँगी, वरना फिर बाद में मैं माता रानी से प्रार्थना करके और एक बार चाय या कुछ फल वगैरह ले लूँगी। तो मैंने अब पूजा स्टार्ट कर दी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है इस समय, लेकिन पूजा करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पूजा अपने विधिवत ही करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए। वैसे 8 बजने वाले हैं, चाँद निकलने का समय हो रहा है और मैंने और मेरी सासू माँ ने पूजा करना शुरू किया है। तो पूजा में हम भोग भी लगाते हैं, हमारे यहाँ पूड़ी और मिठाई का भोग लगाया जाता है, बहुत सारी जगह खीर ज़रूर बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खीर का भोग नहीं लगता है। हमने प्रसाद मीठा तो बाहर से ही मँगा रखा है और बाकी पूड़ी बनाई है और बाकी खाना पूरा बना है जो हम व्रत खोलने के बाद खाएँगे।
तो हमने पूड़ी और उसका भोग माता को समर्पित करके मीठा को, और हम एक अग्यारी जला लेते हैं और फिर बाद में वो भोग हम उसी अग्यारी में डाल देते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से हम पूरा भोग हमारा समर्पित हो जाता है, अग्नि उसे ले लेती है और हम हमारे भाव से हम अपने माता को, गणपति महाराज को और करवा माता आदि को सभी को आवाहन करते हुए उन्हें सौंप देते हैं अग्नि में वो चीजें, भोजन वगैरह। और पुष्प आदि अर्पित करने के बाद हम गौरी माता के, हमारे यहाँ रिवाज है और शायद सभी के यहाँ ये रिवाज है कि गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो हमने पिंडोर की मिट्टी की गौरी माँ स्थापित करी और उसी वो हमारे यहाँ साल भर रहती हैं और फिर अगली बार फिर हम बदल लेते हैं। तो उसी मिट्टी के, जो पिंडोर की मिट्टी की गौरी माँ है, उन्हीं को हम 7 बार सुहाग देते हैं और फिर वही सुहाग हम अपने सिंदूर में लगा लेते हैं माथे मांग में। और इससे हमारा अमर सुहाग, कहते हैं गौरी माँ का सुहाग अमर जैसे, वैसे हम सभी का सुहाग अमर होता है। तो इसलिए वो सिंदूर अर्पित ज़रूर करते हैं और सिंदूर लेते भी हैं। और उसके साथ-साथ हम कथा सुनाते हैं करवा माता की। तो मेरे साथ मेरी सासू माँ भी कथा सुन रही हैं और कथा जब कहते हैं तो उस समय हाथ में पुष्प या चावल ज़रूर रखना चाहिए हाथ में, क्योंकि कथा करते समय और कथा सुनने वाले दोनों के हाथों में पुष्प चावल जो हाथ में रहते हैं, बाद में कथा पूरी होने के बाद हम वो माता रानी को समर्पित करते हैं। और उस कथा के समाप्त होने के पश्चात हम माता की आरती करते हैं, गणपति जी की आरती सर्वप्रथम करते हैं, उसके बाद गौरी माता की आरती करते हैं। इस तरह हम अपनी पूजा को समाप्त करते हैं। अब हमें इंतज़ार होगा चाँद के निकलने का। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है चाँद तो निकल आएगा 8:30 बजे, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा समय लग जाता है। मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ से चाँद थोड़ा देर में दिखता है। लेकिन अब सब, मेरी बेटी ने आवाज़ दे दी है, मेरे पति भी तैयार खड़े हैं और वो सब कह रहे हैं कि अब चाँद निकलने वाला है। तो मैं अब छत पे गई तो मैंने देखा चाँद अब निकलने की शुरुआत हो गई, थोड़ा-थोड़ा चाँद दिखने लगा, तो मैंने पूजा शुरू कर दी है। मैं अपने यहाँ लोगों के यहाँ छत पे बहुत सी जगह पूरा भित्ति चित्र बना के करवा माता का और पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज़ नहीं है, हम नीचे ही चौके स्थापित करके करवा माता का पोस्टर लगाकर पूजा करते हैं, लेकिन चाँद को देखते हैं और वहाँ पे एक स्वास्तिक बना लेते हैं और स्वास्तिक बना के उसी में फूल और मीठा और धूप बत्ती और दीपक आदि अर्पित करके और फिर चंद्रमा चाँद को देखते हुए हम उन्हें जल अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जल चारों तरफ समर्पित करने का रिवाज है। ये इस तरह से हम 7 बार चक्कर लगाते हैं और 7 बार चंद्रमा को ओम नमो चंद्रदेवाय नमः करते हुए और उन्हें अर्घ्य देते हैं। और अब इस तरह से हमारा व्रत जो है संपूर्ण होता है। चंद्रदेव का को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। चंद्रदेव की आरती उतारते हैं, उन्हें रोली, पुष्प, मीठा आदि उन्हें भी अर्पित करते हैं और उसके बाद अर्घ्य देकर उस व्रत को समाप्त करते हैं। अपनी पति की दीर्घायु के लिए उस व्रत को, संकल्प को पूरा करते हुए, व्रत को पूरा करते हुए उनको टीका लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मैंने अपनी सासू माँ से भी आशीर्वाद लिया, मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार कर रही हैं। उसके बाद मेरे घर में आतिशबाजी हो रही है, तो आतिशबाजी शुरू हो गई है। बच्चे ले आए थे थोड़े से पटाखे, तो आतिशबाजी कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये व्रत संपूर्ण हुआ। उसके बाद मैं अब जल लूँगी और जल लेने के बाद फिर कुछ ना कुछ चाय वगैरह पी के भोजन करूँगी। तो दोस्तों इस तरह मैं अपनी करवा चौथ की पूजा समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।